प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में वाक्य की पहचान रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं, रहे हो ये होगी। अब एक बात ध्यान देना, ये तो पहचान प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की भी थी, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की भी हो गई, लेकिन सिर्फ एक अंतर है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में कोई टाइम मेंशन नहीं होता, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में टाइम मेंशन होता है। जैसे समझना, एक बार पहले हम रूल पढ़ लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अफर्मेटिव में आई वी दे यू नाउन का सिंगुलर वर्ड सब्जेक्ट के रूप में, सॉरी नाउन का प्लूरल वर्ड सब्जेक्ट के रूप में यूज हो, वहाँ हैव बीन लगाएंगे, HAVE हैव, BEEN बीन, हैव बीन हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज किया जाता है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। हमेशा याद रखना परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगता है। ही शी इट नाउन का सिंगुलर वर्ड सब्जेक्ट के रूप में यूज हो, वहाँ पर हैज बीन लगेगा, HASBEEN हैज बीन हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ING लगाकर ही यूज करेंगे। इसमें एक चीज और है, टाइम मेंशन होता है तो दो शब्द हैं, सिंस और फॉर, SINCE FOR, तो इसका यूज टाइम मेंशन के लिए करते हैं, लेकिन दोनों का यूज होता कहाँ कहाँ है वो बता देती हूँ। सिंस का यूज जहाँ टाइम निश्चित होता है वहाँ होता है, और फॉर का यूज जहाँ पर टाइम निश्चित नहीं होता वहाँ किया जाता है। सिंपल सा एक फंडा है और समझने का प्रयास करना, जहाँ पर डे नेम, मंथ नेम, ईयर नेम, टाइम पीरियड नेम, क्लॉक नेम हो, वहाँ सिंस का यूज करेंगे। फिर से समझो, ईयर नेम 2001, 2004, 2018, 1999, 1988, 1968, जो भी, तो ये सब ईयर नेम है। डे नेम संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। मंथ नेम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। क्लॉक नेम 2 o'clock, 3 o'clock, 10:30 o'clock, 12 o'clock, और टाइम पीरियड ने मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट। तो यहाँ इन सभी पे सिंस का यूज होगा। ओके, लेकिन फॉर का यूज कहाँ हुआ? जहाँ पर हमने आवर बोला, घंटा, वहाँ यूज हुआ। और जहाँ पर डे, मंथ, ईयर, क्लॉक का सिर्फ सीक्वेंस बताया जाता है, जैसे कि 2 ईयर, 4 ईयर, 10 ईयर, 2 days, 4 days, 2 weeks, 4 weeks, 2 hour, 3 hour, 3 month, 4 month, 6 month, 10 month, तो वहाँ पर 4 का यूज होगा। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, मैं 2 घंटे से सो रही हूँ। आई हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours। बच्चा 4 बजे से सो रहा है। चाइल्ड, अब चूंकि चाइल्ड नाउन का सिंगुलर वर्ड है, इस कारण से हैज बीन लगेगा। चाइल्ड हैज बीन स्लीपिंग 4 बजे से, ठीक है। चाइल्ड हैज बीन स्लीपिंग, याद करो क्लॉक नेम के पहले सिंस बताया था, सिंस 4 o'clock। वे शाम से खेल रहे हैं। दे हैव बीन प्लेइंग सिंस इवनिंग। अब आप समझ चुके होंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का निगेटिव देखिए, सिर्फ नॉट लग जाएगा कहाँ? हैज बीन और हैव बीन के बीच में। हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन। फिर से रूल्स देख लो। आई वी दे यू नाउन का प्लूरल वर्ड सब्जेक्ट के रूप में यूज हो, वहाँ पर हैव बीन लग रहा था, तो निगेटिव में हैव नॉट बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ING लगाकर, और सिंस और फॉर तो आप तो समझ ही चुके हैं। सेकेंड, ही शी इट नाउन का सिंगुलर वर्ड सब्जेक्ट के रूप में यूज हो, वहाँ पर हैज बीन लग रहा था, लेकिन निगेटिव में हैज नॉट बीन लग जाएगा, अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ING लगाकर ही यूज करेंगे। जैसे मैं 3 घंटे से नहीं सो रही हूँ। आई हैव नॉट बीन स्लीपिंग फॉर 3 hours। बच्चा 4 बजे से नहीं सो रहा है। चाइल्ड हैज नॉट बीन स्लीपिंग सिंस 4 o'clock। वे
शाम से नहीं खेल रहे हैं। दे हैव नॉट बीन प्लेइंग सिंस इव। प्रेजेंट परफेक्ट इंटरोगेटिव देख लेते हैं। हमने अभी तक देखा कि हर जगह इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले चला जाता था। ठीक इसमें भी होगा, लेकिन समझने का प्रयास करना। आई वी दे यू नाउन का प्लूरल वर्ड सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है। वहाँ हैव बीन हम यूज करे थे हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले करना है इंटरोगेटिव में, तो हैव बीन पूरा सब्जेक्ट के पहले ना जाकर सिर्फ हैव है जो HAVE वो सब्जेक्ट के पहले चला जाएगा और सब्जेक्ट के बाद बीन लगेगा। वो आपका फर्स्ट फॉर्म ING लगाकर तो यूज करना ही है। ही शी इट नाउन का सिंगुलर वर्ड सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है। वहाँ पर हैज बीन लग रहा था, तो हैज सब्जेक्ट के पहले चला जाएगा, सब्जेक्ट के बाद बीन लगेगा और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ING लगाकर ही यूज करेंगे। और सिंस और फोर का तो आप समझ ही गए हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। क्या वह इस स्कूल में 1964 से पढ़ रहा है? तो देखना, हैज ही बीन रीडिंग इन दिस स्कूल सिंस 1964। क्या लड़के 2 घंटे से खेल रहे हैं? हैव दे बॉयज, लड़के ना, लड़के बहुवचन, हैव द बॉयज बीन प्लेइंग फॉर 2 hours? वे 4 दिन से कहाँ जा रहे हैं? Where have they been going for 4 days? ध्यान रखने योग्य कुछ बातें मैंने पहले भी बताया था कि वाक्य में अगर क्या है तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले जाएगा, लेकिन क्यों, कब, कैसे, कहाँ, तो इसके लिए जो इंग्लिश में क्वेश्चन वर्ड होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब से भी पहले यूज होगा। हेल्पिंग वर्ब से पहले यूज होने के बाद फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ING लगाकर, फिर सिंस और फोर का। तो आपको पता है हेल्पिंग वर्ब कैसे यूज करना है। हैज बीन हैव बीन में तो हैज बीन हैव बीन के बीच में सब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि एक वाक्य सुनिए, वे 4 दिन से कहाँ जा रहे हैं? तो इसमें कहाँ है, क्या तो है नहीं, तो कहाँ के लिए कहाँ को इंग्लिश में वेयर बोलते हैं। तो ध्यान देना, वेयर हैव यू बीन गोइंग फॉर 4 days? तुम इतने दिनों से क्यों नहीं पढ़ रहे हो? इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव का सेंटेंस है, सिर्फ कुछ नहीं होता। हेल्पिंग वर्ब हैज बीन हैव बीन है, तो उसमें हैव और हैज सब्जेक्ट के पहले और सब्जेक्ट के बाद नॉट के बाद बीन, बस। जैसे कि तुम इतने दिनों से क्यों नहीं पढ़ रहे हो, तो इंटरोगेटिव के साथ निगेटिव भी है ना, नॉट लगा है क्योंकि। तो व्हाई हैव यू नॉट बीन रीडिंग फॉर so many days?